हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीके सागर। आज से मैं आप सभी को जीके से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स की। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक, दरोगा, ईटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही और अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 100% सफलता दिलाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है बिहार के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिहार के बारे में, वो कैसा है, उसकी राजधानी कहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आइए हम देखते हैं बिहार को पॉलिटिकल मैप के। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा इंडिया का मैप है जो कि इसे बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। तो इसमें हम देखेंगे कि बिहार कहाँ है। तो हमारा जो ये एरो दिखाएगा वही हमारा बिहार है। ये जितना पार्ट रेड कलर से है ये सब बिहार के क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे बिहार को संक्षिप्त परिचय में। अभी तो आपको चलेगा मतलब शॉर्ट टाइप में, उसके बाद अगले जो पार्ट आएंगे वीडियोस उसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी पटना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर होगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी सीमाएं, मतलब कि बिहार की सीमाएं। बिहार, इसका कहने का मतलब ये है कि बिहार से सटे हुए सारे राज्य या कुछ जो भी सटे हैं उनके बारे में। तो इसका आंसर होगा पूर्व में पश्चिम बंगाल, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। तो इसका आंसर यही होगा कि पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय, मतलब कि बिहार का उच्च न्यायालय कौन है। तो इसका आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय भाषा, मतलब कि यहाँ का मेन भाषा क्या है। तो इसका आंसर होगा हिंदी। और सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन की द्वितीय राजकीय भाषा, मतलब कि जो नॉर्मली भाषा यूज होते हैं वो है आपका उर्दू। तो अगला हमारा क्वेश्चन है राजकीय पुष्प, कहने का मतलब है कि फूल। तो बिहार का राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रमंडलों की संख्या। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है, जो कि आपके सामने है। पहला होगा पटना, दूसरा मगध, तीसरा कोसी, चौथा पूर्णिया, पांचवा मुंगेर, छठा दरभंगा, सातवां भागलपुर, आठवां सारण, नौवां तिरहुत। तो प्रमंडलों की संख्या कुल है तो 9 है। तो अगला क्वेश्चन है जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या कुल कितनी है? 38। बिहार पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 38। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुमंडलों की संख्या। यहाँ पे संख्या छूट गया है लेकिन आप समझ जाइएगा कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या टोटल 101 है। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रखंडों की संख्या। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या टोटल 534 है। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि शहर समूहों की संख्या कितनी है। तो बिहार में शहर समूहों की संख्या टोटल आपकी 14 है। राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? राजस्व कहने का मतलब ये है कि जो मतलब पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड गांव, मतलब विलेज का संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 44,874। और अगला क्वेश्चन है हमारा महानगरों की संख्या। महानगर कहने का मतलब कि जो हर क्षेत्र से डेवलप्ड हो किसी राज्य के। तो इसका ये आंसर होगा 1, जो कि पटना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे में टोटल पंचायतों की संख्या कितनी है।
तो इसका आंसर होगा 8463। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत समिति की संख्या कितनी है। पंचायत समिति की संख्या टोटल 531 है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार जिले में कुल कितने जिला परिषद है। तो बिहार जिले में कुल जिले 38 है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका कहने का मतलब है कि बिहार में जो पंचायत समिति है उसमें कितने सदस्य हैं, मतलब लोग कितने रहते हैं। तो उनकी संख्या है हमारे बिहार में 11,622। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिला परिषद सदस्यों की संख्या, मतलब कि पूरे जिले में जिला परिषद पूरा बिहार का की संख्या कितनी है। तो 1162। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि नगर निगम की संख्या कितनी है। नगर निगम की संख्या आपकी पड़ेगी बिहार में 7, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में नगर परिषद की संख्या टोटल 42 है। और पूछा है अगला क्वेश्चन कि नगर पंचायत की संख्या कितनी है। नगर पंचायत की संख्या 63 है। विश्वविद्यालयों की संख्या से पर नगर पंचायत की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 73। अब पूछ रहा है कि विश्वविद्यालयों की संख्या, इसका कहने का मतलब कि जो बिहार है, बिहार राज्य है, उसकी उसमें विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा टोटल 13। अब अगला क्वेश्चन कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16 है। और अगला हमारा क्वेश्चन कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा 243। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 75। अब अगला क्वेश्चन है कि जलवायु कैसी है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ का मौसम एवरेज मौसम क्या है। तो मानसून होगा इसका आंसर। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। कहने का मतलब कि बिहार जिले का सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा गया। और अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक ठंडा जिला, इसका भी आंसर गया ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 112 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा किशनगंज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का। तो इसका आंसर होगा किशनगंज। और अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूनतम, ये पहला क्वेश्चन था हमारा सर्वाधिक वर्षा, और दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसको भी बहुत ध्यान से याद कर रखिएगा। तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल वन क्षेत्र, इसका कहने का मतलब है कि बिहार जो है, बिहार में वनों की क्षेत्र कितनी है। तो इसका आंसर होगा 6,16,446 हेक्टेयर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल भूमि का प्रतिशत, मतलब ये ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कर रहा है। कह रहा है कि जो बिहार है, बिहार में भूमि का प्रतिशत कितना है। सभी जगह तो मकान बने, कुछ बने कुछ, तो ये पूछ रहा है कि खाली जो भूमि है उसका प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर होगा 6.55%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वनों के प्रकार, इसका कहने का मतलब कि जो हमारे बिहार राज्य में वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा पर्णपाती। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्य फसल, सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार राज्य का मुख्य फसल क्या है। तो इसका आंसर होगा गेहूँ, धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना। इसको ध्यान से याद करके रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पार्क, मतलब बिहार राज्य का राष्ट्रीय पार्क कहाँ, कौन है और कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क।
ये एक पार्क का नाम है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका नाम है। और ये कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर। ये बिहार राज्य में एक जगह का नाम है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क वहीं पे स्थित है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कल इसका दूसरा पार्ट अपलोड होगा। और अगर आप ऐसे ही जीके वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।